अस्सलामु अलैकुम। हम आपको अपने चैनल कहानी गेट में खुश आमदीद कहते हैं। इमाम हजरत अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसा गहरा राज सीखा कि वो उसे अकेले ले जाने से कासिर रहे, और ये राज वक्त के साथ गूंजता रहा, जिसे एक मौसीकी के आले के तारों के जरिए ले जाया गया। वो कायनात और तख्लीक में बने हुए असरार से गहरा वाकिफ थे, लेकिन जिन लोगों ने उन राजों की झलक देखी उन्हें शदीद हमलों का सामना करना पड़ा। क्या था ये राज? हजरत अली का जिन्नात की दुनिया का खौफनाक सफ़र तसव्वुर करें। एक नाकाबिले यकीन वाक़या जिसमें किस्मत बदलने वाला कुआं शामिल था, और जुल्फ़कार की कहानी वो अफसानवी दो धारी तलवार जिसका वज़न 100 किलोग्राम से ज़्यादा था, जिसने उन्हें एक हीरो से भी ज़्यादा बना दिया। शायद सबसे ज़्यादा परेशान कुन हजरत अली के मुस्तक़बिल के बारे में अल्फाज थे। तैयार हो जाइए, हम इन राजों का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। अहमद बिन हंबल के मुताबिक जिस शख्स के बारे में सबसे ज़्यादा रिवायतें हैं वो अली हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सबसे ज़्यादा जिक्र किए जाने वाले सहाबी भी हैं। ये इसलिए है कि अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 साल की उम्र से ही रहे। उनकी ज़िंदगी एक समंदर को एक छोटे बर्तन में समोने की कोशिश करने के मुतरादिफ है, लेकिन हमें कहीं से तो शुरू करना होगा। एक दिन मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर कराने के बाद सबको जमा किया और इब्न साद के मुताबिक उन्हें भाइयों की जोड़ी में बांधा। सब जोड़े गए, लेकिन एक शख्स बगैर भाई के रह गया, अली। वो गमगीन महसूस कर रहे थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे भाई बनाए जाने के काबिल क्यों नहीं समझा? मैं अकेला रह गया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए अली, तुम मेरे भाई हो। इस लम्हे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को किसी और के साथ नहीं देना चाहते थे। एक दिन अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए और देखा कि वो भूख से दोहरे हुए जा रहे हैं। बगैर कुछ कहे वो वहां से चले गए। वो फौरन बाजार गए और देखा कि कोई खजूरों के डब्बे लगा रहा है। मालिक को ढूंढा और उन्हें उठाने का मुआहिदा किया। वो डब्बे इस कदर शौक से उठा रहे थे कि उनके हाथ जख्मी हो गए और खून बहने लगा। उन्होंने तयशुदा खजूरें लीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें देखीं और खुश हुए, लेकिन जल्द ही उनकी नज़र अली के खूनी हाथों पर पड़ी और उन्हें दुख हुआ। अली ने अपने हाथ छुपाने की कोशिश की। ए अली, तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, है ना? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो दोनों खजूरें खाने बैठ गए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें बार बार अली के ज़ख्मी हाथों पर जा रही थीं। अली ने ये देखते हुए खजूरों की गठलियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दीं। जब खजूरें ख़त्म हो गईं तो अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको कितनी भूख लगी होगी कि आपने इतनी ज़्यादा खजूरें खा लीं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और जवाब दिया, ए अली, तुम्हें मुझसे ज़्यादा भूख लगी होगी क्योंकि तुमने खजूरें गठलियों समेत खा लीं। इन दो कहानियों के बाद आइए हज़रत अली की पैदाइश के तारीख़ी बयान से शुरू करते हैं। आपकी पैदाइश 600 ईस्वी में हुई और आपकी वफ़ात 661 ईस्वी में हुई, लेकिन जब इस्लामी हिजरी कैलेंडर में तब्दील किया जाता है तो ये ज़ाहिर करता है कि आप बिल्कुल 63 साल ज़िंदा रहे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के बराबर है। अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा के बेटे थे और बाद में आपके दामाद बने। अली की वालदा फातिमा बिनते असद थीं, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अपनी वालदा के बाद वो मेरे लिए एक माँ की मानंद थीं। ये इसलिए था कि 8 साल की उम्र के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन फातिमा बिनते असद और अबू तालिब के घर में गुजारा। फातिमा बिनते असद बाद में अली के बाद इस्लाम लाईं। उनकी वफ़ात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चादर के तौर पर अपना ही चादर इस्तेमाल करके उन्हें इज्जत बख्शी, जो उनके लिए आपके आला एहतराम को जाहिर करता है। जब अली पैदा हुए तो फातिमा बिन्त असद उन्हें नाम देने के लिए काबा लाईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए फातिमा, तुम इसे क्या नाम दोगी? उन्होंने जवाब दिया, मैं इसे असद नाम दूंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ इसे असद नाम ना दो बल्कि इसे अली नाम दो। इस तरह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने इनका नाम अली रखा। इनका एजाजी लक़ब अबू तुर्राब था।
इनके वालिद अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। जब हज़रत अली 5 साल के थे तो मक्का में सख्त कहत पड़ा था। इन मुश्किल वक्तों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहलिया खदीजा से अपने चचा अबू तालिब का बोझ हल्का करने के लिए बात की। आपने फरमाया, खदीजा देखो, अबू तालिब ने बहुत भलाई की है और हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं और मक्का को सख्त कहत का सामना है। मुझे अबू तालिब के पास जाने दो और हम उनके एक बच्चे को ले सकते हैं और मेरे चचा अब्बास दूसरे को ले सकते हैं। खदीजा ने यह तजवीज़ कबूल कर ली और बाद में वो अबू तालिब से मिलने गए। इस पेशकश के जवाब में अबू तालिब ने कहा, अकील को मेरे साथ छोड़ दो, क्योंकि अकील नाबीना थे और अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहलिया को परेशान नहीं करना चाहते थे। अब्बास ने जाफ़र को लिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी देखभाल में लिया, उनकी जिम्मेदारी संभाली। इस तरह 5 साल की उम्र में हज़रत अली रसूलुल्लाह के घर रहने आ गए। हज़रत अली के बचपन के साल उसी घर में ढले जहां इस्लामी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा था। वो दोनों अबू तालिब को अपना बाप और रहनुमा और फातिमा बिन्त असद को अपनी माँ समझते थे। इस मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में परवरिश पाते हुए इस ख़ानदानी माहौल ने हज़रत अली की शख्सियत और अक़ायद की तश्कील में एक फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। अपने काम नहजुल बलागा में हज़रत अली इस दौर को यूँ बयान करते हैं, मैं अभी बच्चा था, मोहम्मद मुझे मजबूती से गले लगाते और मुझे अपने पास लेटाते। वो मुझे सूंघते, पहले एक लुक़मा चबाते और फिर उसे मेरे मुंह में डालकर मुझे खिलाते। मैं हमेशा उनके पीछे चलता था जैसे एक छोटा ऊँट अपनी माँ के पीछे चलता है। हर रोज़ वो मुझे एक नेकी सिखाते और उसे अपनाने का हुक्म देते। हर साल वो तन्हाई और इबादत के लिए कोहे हरा की तरफ जाते थे। मैंने इन लम्हों को अपनी आंखों से देखा, दूसरे इन्हें नहीं देख सकते थे। इस दौर के एक और बयान के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को अपने कंधों पर उठाते और मक्का के पहाड़ों, वादियों और गलियों में घूमते थे। इन खुसूसी और गहरे लम्हात ने हज़रत अली की ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा और उनकी रूहानी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, हज़रत अली 10 साल के थे। एक दिन उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा को घर में नमाज़ पढ़ते देखा और पूछा, ए मोहम्मद, आप क्या कर रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की वजाहत की और उन्हें इस्लाम की दावत दी। ये सुनकर हज़रत अली ने कहा, मुझे इस बारे में अपने वालिद से मशवरा करने दें। ताहम रास्ते में उन्होंने सोचा कि क्या जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो उसने मेरे वालिद से पूछा, मैं अल्लाह की इबादत के लिए अपने वालिद से क्यों पूछूं? सुभान अल्लाह, एक 10 साला बच्चे के लिए ऐसे ख्यालात का इजहार करना कितनी गैर मामूली जहानत है। बाद में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, क्या आप मुझे एक बार फिर वजाहत कर सकते हैं? इसे दोबारा सुनने के बाद हज़रत अली ने यकीन के साथ ईमान कबूल किया और पहले मुसलमानों में से एक बन गए। अगरचे वो ईमान ले आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की कि अभी किसी को ना बताएं। वो घर चले गए, लेकिन जब ईमान किसी शख्स के दिल में दाखिल हो जाता है तो उसमें तब्दीली को महसूस करना नामुमकिन नहीं होता। हज़रत अली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी वालिदा ने उनमें फ़र्क महसूस किया और उनके वालिद को बताया। उनके वालिद अबू तालिब ने अली की बात सुनी और उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को भी इस्लाम की दावत दी और फरमाया, ए मेरे चचा, आएँ और इस्लाम की इस राह में शामिल हो जाएं। अबू तालिब ने जवाब दिया, मेरे बेटे, कुरैश के रहनुमा मेरे बारे में क्या कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम वाकई सही रास्ते पर हो। जब उनके दूसरे बेटे जाफ़र ने भी इस्लाम कबूल कर लिया तो अबू तालिब ने कहा, तुमने सही फैसला किया है, मैं हमेशा तुम्हारी हिमायत करूंगा। अबू तालिब अपनी पूरी जिंदगी में मोमिनों के सबसे बड़े हामियों में से एक बन गए। उन्होंने अपने बेटों से यहाँ तक कहा कि मोहम्मद का साथ कभी ना छोड़ना, उन पर सलामती और बरकत हों, वो तुम्हें कभी भी नुकसान की तरफ नहीं ले जाएंगे। मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक मक्का के नौजवानों के दरमियान खुफिया तौर पर इस्लाम का पैगाम फैलाना शुरू किया। ये इज्तिमात दार अरकम में बड़ी राजदारी से होते रहे। बाद में सूरत शुअरा की एक आयत नाजुल हुई, अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत अपनी फूफियों को सुनाई। उन्होंने तजवीज़ दी, या रसूल अल्लाह, सबको अपने घर खाने के लिए बुलाएं और आप हमें वहाँ वजाहत कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम रिश्तेदारों, जिनमें आपके चचा और फूफियाँ शामिल थीं, खाने पर बुलाया। जैसे ही आप बोलने वाले थे, अबू लहब ने उन्हें टोकते हुए कहा, अगर तुम हमसे ईमान और नबूवत के बारे में बात करने जा रहे हो तो हमारा वक्त ज़ाया ना करो।
उस वक्त हज़रत अली, जिनकी उम्र 13 साल थी, मेहमानों को पानी और शरबत पिला रहे थे। अबू लहब की मुदाखलत की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इज्तिमा के दौरान अपना पैगाम नहीं पहुंचा सके। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा एक और खाने पर बुलाया। इस बार आपने अबू लहब के टोकने से पहले बात की और फरमाया, तुम में से कौन अल्लाह की राह में मेरी हिमायत करेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल एक बार पूछा, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब हज़रत अली, जो अभी भी मशरूबात पेश कर रहे थे, आगे बढ़े और अर्ज़ किया, मैं हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, कौन अल्लाह की राह में मेरे साथ खड़ा होगा? एक बार फिर दस्तरखान से खामोशी छाई रही और 13 साला हज़रत अली ने बहादुरी से ऐलान किया, मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछा और वही जवाब मिला, तो अबू लहब ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, अच्छा, ये बच्चा तुम्हारे लिए काफ़ी है, हमें परेशान करना छोड़ दो। लेकिन क्या वो बच्चा काफ़ी था? काफ़ी से ज़्यादा। वो पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए काफ़ी हो गए। उस दिन दस्तरखान पर अली का उठाया हुआ हाथ अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं लड़खड़ाया। हज़रत अली ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बार बार ऐलान किया, मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बन गए, हमेशा उनके साथ खड़े रहे और बदले में अल्लाह ने हज़रत अली के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को जारी रखकर उन्हें ये अजीम इम्तियाज़ अता फरमाया। अबू ज़र अल-ग़फ़ारी। जब अबू ज़र अल-ग़फ़ारी ने मक्का में नबूवत के ऐलान के बारे में सुना तो वो शहर का सफ़र किया और 1 महीने तक सिर्फ ज़मज़म के पानी पर ज़िंदगी गुजारी। आम तौर पर एक शख्स इतने लंबे अरसे तक सिर्फ पानी पीकर कमज़ोर हो जाएगा, ताहम ज़मज़म की बरकतों की वजह से अबू ज़र का वज़न बढ़ गया। 1 महीने तक अबू ज़र मक्का में घूमते रहे और उनकी गैर मामूली हालत ने 13 या 14 साला हज़रत अली की तवज्जो हासिल की। हज़रत अली उनके पास आए और फरमाया, आप ज़रूर कोई मेहमान होंगे, मुझे अबू तालिब के घर में आपकी मेज़बानी करने दें। हज़रत अली ने अबू ज़र की 3 दिन तक मेज़बानी की, इससे पहले कि वो पूछते कि वो मक्का क्यों आए हैं। अबू ज़र ने जवाब दिया, मैंने नबूवत के मामले के बारे में सुना है, मैं इसके बारे में जानने और अगर ये सच है तो बयात करने आया हूँ। ये सुनकर हज़रत अली अबू ज़र को दारे अरकम ले गए, जहाँ उन्होंने उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। वहाँ अबू ज़र अल-ग़फ़ारी मोमिनों के रोशन और सुनहरी हल्के में शामिल हो गए। बाद में अपनी ज़िंदगी में जब भी अबू ज़र ने अली का नाम सुना तो वो महसूस करते जैसे उनका दिल रुक जाए। आखिरकार कोई उस शख्स का कैसे बदला चुका सकता है जिसने उसे ईमान की रोशनी तक रहनुमाई की। कोई उस शख्स के लिए अबदी शुक्रगुजारी क्यों ना महसूस करे जिसने उन्हें इलाही हिदायत का पानी पेश किया। ये वफादारी और शुक्रगुजारी के गहरे सबक हैं जिन पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। हिजरत। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म सितम, जबर और बायकॉट के 13 तवील सालों के बाद हिजरत का वक्त आखिरकार आ गया। उस रात मक्का की गलियों में एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। आसमान सितारों से चमक रहा था और चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी को अंधेरे पर एक निकाब की तरह डाल रहा था। इस पुरसुकून ज़ाहिरी शक्ल के नीचे किस्मत अपना मंसूबा खोल रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खिलाफ बढ़ते हुए ख़तरात से पूरी तरह वाकिफ़ थे। कुरैश, जिन्होंने इस्लाम और उससे आने वाली तब्दीलियों को मुस्तरद कर दिया था, ने रात की तारीकी में एक मोहलिक साजिश तैयार की थी। उन्होंने सुबह के वक्त आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि जब वो साजिश कर रहे थे तो अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज का अपना मंसूबा था। ये इसी किस्मत वाली रात थी कि हज़रत अली ने बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया। 23 साल की उम्र में हज़रत अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उनके मिशन के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने से गुरेज नहीं किया। बहुत से सहाबा पहले ही मदीना हिजरत कर चुके थे और अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी करने का वक्त आ गया था। लेकिन एक हीरो की ज़रूरत थी, किसी ऐसे शख्स की जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार हो, ताकि ये वहम पैदा हो कि आप अभी भी वहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हीरो अली में पाया और फरमाया, ए अली, तुम मेरे बिस्तर पर लेटोगे। अली ने जवाब दिया, मजबूत ईमान के साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि अल्लाह पर उनका भरोसा गैर मुतज़लज़िल था।
घर के बाहर मक्का के सबसे ज्यादा माहिर तलवारबाज और कातिल खड़े थे, हमला करने के लिए तैयार थे। खतरे के बावजूद हजरत अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। कातिलों को गुमराह करने के लिए सबसे बड़ा खतरा मोल लिया। रात गए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से अपने घर से निकले तो उन्होंने मिट्टी का एक मुट्ठी भर हिस्सा लिया और इंतजार कर रहे कातिलों की तरफ फेंका। ये ऐसा था जैसे उन्होंने गायब होने वाली चादर पहनी हो। वो उनके चले जाने से अंधे हो गए, बगैर किसी को मालूम हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब, जो बाद में मदीना के नाम से जाना गया, की तरफ अपना खतरनाक सफर शुरू किया। जब कातिलों ने आखिरकार घर पर धावा बोला तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि बिस्तर पर लेटने वाला शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि हजरत अली थे। मायूस और शर्मिंदा होकर वो पीछे हट गए। हजरत अली के इस बेलोस अमल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना की तरफ महफूज फरार को यकीनी बनाया, जिससे इस्लाम का पैगाम मजीद फैल सका। बरसों बाद कूफा में अली से पूछा गया, ए अली, तलवारों की आवाज के साथ इस रात तुम इतने सुकून से कैसे सो सकते थे? अली ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अब मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा है और मैं अब भी उस नींद के लिए तरस रहा हूं जो मैंने उस रात सोई थी। सुभान अल्लाह। एक और वजह यह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को यह अहम किरदार इसलिए सौंपा था कि उनके पास रह जाने वाली अमानतों को पूरा कर सकें। कई कुरैशियों ने, जिनमें बाज़ साजिशी भी शामिल थे, हिजरत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखने के लिए कीमती सामान दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काबिल एतमाद शख्स की ज़रूरत थी कि वो सुबह तक ये सामान उनके हकीकी मालिकान को वापस कर दें। हज़रत अली ने तमाम अमानतें वापस कर दी और इस नेक फ़र्ज़ को पूरा करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीना की तरफ चले गए। कुर्बानी, एतमाद और इलाही हिफाजत की ये कहानी इस गैर मुतज़लज़ल ईमान और अकीदत का एक ताकतवर सबूत है जिसने इस्लाम के इब्तिदाई दिनों को तश्कील दिया। ग़ज़वा बद्र 2 हिजरी। अरब में जंगों से पहले ये रिवाज था कि मशहूर जंगजू पहले आमने सामने होते थे, अक्सर 3 के मुकाबले में 3 के गुरोह में। बद्र में कुरैश ने बनु उमैया कबीले के 3 जंगजुओं को बाहर भेजा, अतबा, शेबा और वलीद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई तौर पर इनका मुकाबला करने के लिए अंसार के 3 आदमियों को भेजा, ताहम कुरैश ने इनकार कर दिया और कहा, हम मदीना के किसानों से नहीं लड़ेंगे। जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 करीबी रिश्तेदारों को बुलाया, उनके चचा हमजा और उनके 2 चचाजाद भाई अली और उबैदा। हमजा ने अतबा का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दी। अली ने वलीद का मुकाबला किया और उसे कत्ल कर दिया। उबैदा ने शेबा का मुकाबला किया, लेकिन उनकी टांग पर शदीद चोट आई। अगरचे उबैदा आखिरकार अपने जख्मों से जानबर ना हो सके और बदर के 14वें शहीद बन गए, मुस्लिम जंगजुओं ने इस इब्तिदाई दुएल में फतह हासिल की। यहाँ एक लतीफ़ नुक्ता है जिसे हमें हज़रत अली की बाद की ज़िंदगी को पूरी तरह समझने के लिए समझना ज़रूरी है। बदर में हज़रत अली ने कुरैश की अफवाज के 20 आदमियों को कत्ल किया। रिवायात के मुताबिक इनके सर इनकी तलवार के सामने इतनी आसानी से गिरे जैसे दरख्त से फल गिरता है। बाद के सालों में कुरैश में से कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, ताहम इन 9 मुस्लिमों में से बाज़ के वालिद को अली ने बदर में कत्ल किया था। इसने बाज़ दिलों में रंजिश पैदा कर दी। ये बुनियादी तनाव बाद में हज़रत अली की मुखालिफत की तश्कील में एक अहम किरदार अदा करेगा। इनके खिलाफ हिदायत की गई दुश्मनी की एक अहम वजह वो फैसला कुन किरदार था जो उन्होंने बद्र में अदा किया, जहाँ कुरैश के बहुत से लोगों ने अपनी तलवार के सामने अपने रिश्तेदारों को खो दिया। इस हरकियात को समझना उन चैलेंजेस पर रोशनी डालता है जिनका हज़रत अली को आने वाले सालों में अपनी क़यादत के दौरान सामना करना पड़ा। हज़रत अली को सौंपा गया गहरा राज। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून तन्हाई में डूबे हुए थे जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी आंखों में गहरा गम देख सकता हूँ। कौन सी चीज़ आपके दिल को इतना परेशान कर रही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मेराज की मोजज़ाती रात पर गौर फरमा रहे थे। वो अपने उरूज के दौरान इन पर नाजिल होने वाले गहरे राजों पर गौर फरमा रहे थे। इन राजों में कायनात, वजूद और इलाही हिकमत के बारे में इतना वसी और अहम इल्म था कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गहरी सोच में डूब गए। अली तजस्सुस से भरे हुए ने आजिज़ी से पूछा, क्या आप मेरे साथ इस इल्म का कुछ हिस्सा बांट सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से जवाब दिया,
ए अली, इन राजों का बोझ तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा है। ताहम अली का मुखलिसाना और दिली इसरार देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गहरी सच्चाइयों का एक छोटा सा हिस्सा जाहिर करने का फैसला किया। जब हज़रत अली ने सुना, इनका दिल नाकाबिले बयान जज्बात से भर गया। राजों के बेपना बोझ ने इनके अंदर एक तूफान पैदा कर दिया। इन्हें चीख कर इन्हें दुनिया के साथ बांटने की ख्वाहिश हुई, लेकिन ये मुक़द्दस और नाकाबिले इश्तराक सच्चाइयाँ थीं और अली ने खामोशी से इनका बोझ उठाया। वक्त के साथ साथ इस इल्म का बोझ बहुत बढ़ गया। एक दिन मदीना के पुरसुकून सहराओं में घूमते हुए वो एक खाली कुएं के पास आए। खुद को मजीद काबू ना कर सके, वो कुएं के किनारे झुके और राजों को कुएं की गहराइयों में चीखा, जिससे इनके दिल में मौजूद तूफान बाहर निकला। हैरत अंगेज तौर पर वो बंजर कुआं, जैसे कि वो जो कुछ सुन चुका था उसका बोझ बर्दाश्त ना कर सकता था, पानी से भरना शुरू हो गया। इसके बहाव ने आसपास की जमीन को जिंदगी दी, मट्टी की नशोनुमा की और इसके इर्द गिर्द सरकंडे उगने का सबब बना। ये राज क्या हो सकता था जो इतना ताकतवर था कि एक बेजान कुआं भी इसका बोझ बर्दाश्त न कर सकता था। वक्त के साथ एक चरवाहे ने वहां से गुजरते हुए सरकंडों को दरियाफ्त किया और इनकी मुनफरिद आवाज़ों से मुतासिर हुआ। मुतासिर होकर उसने इन सरकंडों से पहली ने यानी बांसुरी बनाई। ने का दिलकश और खूबसूरत राग इलाही तड़प की आवाज़ बन गया, जो अल्लाह से मोहब्बत से भरे हुए लोगों की रूहों को छूता है। और इस तरह वो राज जो कुएं की गहराइयों में सरगोशी किया गया था, रूहानी आरजू की अलामत को जन्म दिया। एक राग जो आज भी दिलों को सुकून और बेदार करता है, जो दिवाई असरार की गूंज है। जब चरवाहा अपनी ने बजाता था तो जानवर अजीब व गरीब अंदाज में बर्ताव करते थे। जब भी वो इसके दिलकश राग को सुनते थे, वो खाना पीना छोड़ देते थे। उनके कान खड़े हो जाते थे और उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ इस आवाज़ पर मरकूज हो जाती थी। एक दिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस ज़मीन से गुजर रहे थे जहां ने की धुन गूंज रही थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के रद्द-ए-अमल और इस पुरस्रार आवाज़ के माखज़ को नोट किया। हजरत अली की तरफ मुड़कर उन्होंने पूछा, ए अली, मेरे चच्चा ज़ाद भाई, क्या तुमने ये राज किसी को बता दिया? हजरत अली ने आजिज़ी और खुलूस के लहजे में जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, उस दिन मैं मजीद अपने अंदर राज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। आपके सुपुर्द किए गए अल्फाज की गूंज ने मेरी रूह में तूफान बर्पा कर दिया था। यहाँ तक कि मैं अपनी प्यारी बीवी फातिमा से भी एक लफ्ज़ नहीं कह सका। कई दिनों तक बेख्वाब रहा। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और सुकून नहीं पा सका। इस गहरी बेचैनी के बोझ तले मैं मदीना से बाहर खामोश सहरा में निकल गया। मैं चलता रहा और चलता रहा, यहाँ तक कि मैं एक खुश्क बेजान कुएं के पास आया। मैं आहिस्ता से उसके किनारे झुका और जैसे अंधेरे में सरगोशी कर रहा हो, कहा, ए कुएं, रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे नबी ने मुझे ये और ये बताया। हर लफ्ज़ के साथ मैंने अपने दिल से एक बोझ उठता हुआ महसूस किया। ये एतराफ़ सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझदारी से सर हिलाया। ए अली, आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये जानवर क्यों खाना पीना छोड़ देते हैं? ये इस राज की वजह से है जिसे वो महसूस करते हैं और ये उनकी पूरी हालत बदल देता है। हज़रत अली ने तवज्जो से सुना जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, ये सरकंडा इन राजों की हिफाजत करेगा जो मैंने तुम्हें सुपुर्द किए थे क़यामत के दिन तक। लेकिन सिर्फ वही लोग जो सच्चाई की तलाश करते हैं और एक खुला दिल रखते हैं, वो इसके असरार को समझ सकेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ने गहरी गूंज पैदा की, जो ने के अंदर मौजूद सूफियाना ताकत की तरफ इशारा करते हैं, जैसा कि मौलाना रूमी ने बाद में अपनी मसनवी में अक्कासी की। राज दूर नहीं, ये बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन देखने वाली आंख और सुनने वाला कान कहाँ है? दर हकीकत हज़रत अली ने एक गहरा राज दरियाफ्त किया था, लेकिन यह सिर्फ आगाज़ था। वो जल्द ही लातादाद दीगर गैर मामूली वाक़यात का सामना करेंगे, बशमूल जिन्नात की दुनिया का एक बाल खड़ा कर देने वाला सफ़र। हज़रत अली के गैब की दुनिया के साथ नाकाबिल यकीन इनकाउंटर की कहानी के लिए देखते रहिए जिन्नात की दुनिया। ये एक बरसात का दिन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार मौजूदगी में सहाबा जमा थे जब अचानक कुछ गैर मुतवक्के हुआ। एक आवाज़ जो बज़ाहिर कहीं से नहीं आ रही थी, उन्हें सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। सबने ये आवाज़ सुनी, फिर भी कोई बोलने वाले को नहीं देख सकता था सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
इस पुरअसरार लम्हे की कशीदगी को तोड़ते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाखलत की, अपने जिन भाई का सलाम कबूल करो। आपने फरमाया। हैरान होकर जमात ने वालेकुम अस्सलाम के साथ जवाब दिया और तजस्सुस से पूछा, आप कौन हैं? इस लम्हे जिन ने गायब होने का पर्दा हटा दिया, खुद को सब पर जाहिर किया। या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ आपके दीन की दावत देने के लिए एक मददगार मांगने आया हूँ। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़ा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिनों में से शम्र का बेटा अरीता हूँ। सहाबा तजस्सुस और खौफ से मगलूब होकर इस अजीब मखलूक को देख रहे थे जो उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, उसका मुंह उसके सीने पर था, हाथी के जैसे दांत थे और नाखूनों की जगह पर खुर थे, जिनकी ज़ाहिरी शक्ल उतनी ही खौफनाक थी जितनी कि गैर हकीकी। फिर उसने बराए रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ आपसे अपने लोगों को आपके दीन की दावत देने के लिए एक मददगार मांगने आया हूँ। अब सब समझ गए थे कि वो क्यों आया था।